नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस के विकास के लिए कर्ज देने की घोषणा की, जिसके बाद तो भारत में ही बवाल मच गया। और मचे भी क्यों ना, देश में मंदी का दौर चल रहा हो और बाहर कर्ज बांटे जाएंगे तो बवाल तो मचेगा ही। इस बातों पर गौर करें, उससे पहले हम इस कर्ज वाली पूरी खबर को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास साथ मिलकर काम करेगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए पीएम ने $1 अरब की सुविधा देने की घोषणा की। आपको बता दें कि ये इलाका संसाधन से भरपूर है, जिसका रूस विकास करना चाहता है। 5वें पूर्वी आर्थिक मंच यानी EEF के पूर्ण सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती सिर्फ राजधानी शहरों में बातचीत तक नहीं है, ये तो लोगों और करीबी व्यापारिक संबंधों की मित्रता के संबंध में है। पीएम मोदी ने इस संबोधन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने आगे सुदूर पूर्व के कार्य करो यानी कि एक्ट फॉर ईस्ट की पॉलिसी पेश की, जो सुदूर पूर्व क्षेत्र के साथ गतिविधियों में मजबूती लाने के लिए लाई गई है। पीएम ने कहा कि रूस के सुदूर पूर्व इलाके के विकास के लिए भारत $1 अरब की कर्ज सुविधा देगा। ये हमारी आर्थिक कूटनीति को एक नया आयाम देगी। बुधवार को ही पीएम मोदी रूस में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे और वो ऐसे भारतीय पीएम हैं जिन्होंने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र की यात्रा की। 20वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में वो यहां पुतिन के साथ शामिल हुए। इसके अलावा 5वें पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में वो भाग लेने के लिए आए। ये तो था भारत रूस की दोस्ती को और गाढ़ा करने वाला भारत की तरफ से उठाया गया कदम, जो बेहद हैरान कर देने वाला है। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के हालात ऐसा ही बयां कर रहे हैं। अब दुनिया में आई आर्थिक मंदी और उसकी जद में भारत का भी आना किससे छुपा है। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है। अंतिम तिमाही में GDP 5% दर्ज किया जाना और तो और ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी नौकरी खत्म हो जाना, बाकी के नौकरियों पर खतरा मंडराता रहना, मौजूदा समय में ये एक ऐसी समस्याएं हैं जो गिनते गिनते खत्म नहीं होती, जिनका निवारण निकालने की सारी कोशिश कर ली गई है। ऐसे में पीएम मोदी अगर इस तरह की स्थिति में घर की बदहाली को दरकिनार कर दूसरे देशों को कर्ज बांटेंगे तो इसकी जवाबदेही किसकी है। एक तरफ मंदी ने देश की अर्थव्यवस्था पर जोरदार चोट किया हुआ है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी मित्र देशों में कर्ज बांट रहे हैं, वो भी $1 अरब का कर्ज। मंदी को लेकर देश का विपक्ष सरकार पर हमलावर है ही। इसके साथ साथ अब जो कर्ज देने वाली घोषणा रूस में पीएम मोदी ने की है, वो तो विपक्ष को तंज कसने का मौका देगा ही। अब अखिलेश यादव को ही ले लीजिए, उन्होंने तो बिना वक्त गवाए सोशल मीडिया पर तंज कस दिया। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि घर में पड़े हैं फाके दुनिया भर में बांटे। हालांकि कई यूजर्स ने अखिलेश यादव को ट्रोल किया, लेकिन इस बात से तो कोई इनकार शायद ही करे कि अखिलेश ने अपने तंज के जरिए काफी बड़ी बात कही है, जिसे सरकार को और पीएम मोदी को समझना होगा। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।